हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में हम एवरेज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें डिफरेंस नॉट इक्वल हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एवरेज के दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस इक्वल ना हो। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ये है 538 569 552 581 573। ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो था वो इक्वल था। लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। प्रत्येक जो क्रमागत संख्या होगी, जो आगे आने वाली संख्या होगी, उसमें और पीछे वाली संख्या में जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। जैसे इसमें और इसमें डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 31 का। इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 17 का। तो कहने का मतलब अब डिफरेंस दोनों में इक्वल नहीं होगा। अभी तक मैंने क्या बताया था, अभी तक मैंने बताया था कि अगर मैं जैसे मान लो ये संख्या लेता हूँ 2 4 6 8, इसमें देखोगे आप डिफरेंस प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करते थे, इसका एवरेज निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते थे, तो यहाँ पे आता था 10/2 बराबर। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर डिफरेंस इक्वल ना हो तब क्या करते हैं, तब देखो यहाँ पर, तब हम इस नंबर को देखो, यहाँ पर 5 नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देता हूँ मैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी बीच वाला जो नंबर है उसके आसपास कोई एक नंबर ले लेंगे। आप चाहो कुछ भी नंबर ले सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन आप एक ऐसा नंबर लोगे जो सभी वैल्यू के आसपास आपको मिले। तो आप देखो, कोशिश ये करना जो बीच की वैल्यू है उसके आसपास मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, आप औसत ले लोगे। मान लिया आपने औसत ले लिया 560, क्या ले लिया, 560 ले लिया। अब आपने एक नंबर ले लिया 560, ऐसा नंबर लिया कि जो 552 के आसपास है। अब क्या करोगे, अब देखो ये 538 560 से कितना ज्यादा है, 538 500 सॉरी 560 538 से कितना ज्यादा है, तो ये 22 ज्यादा है। मतलब 538 560 से छोटा है, इसीलिए हमने -22 लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब 569 560 से बड़ा है, इसीलिए प्लस का 9 आएगा यहाँ पे, ये 9 बड़ा है। 552 560 से कितना छोटा है, ये छोटा है, तो यहाँ माइनस का आएगा, 8 छोटा है। ऐसे ही 581 560 से बड़ा है, तो ये प्लस का 21 आएगा। और 573 560 से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, तो ये भी प्लस का 13 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, जो प्लस वाले हैं उन्हें जोड़ लो और जो माइनस वाले हैं उन्हें घटा दो। अब यहाँ पर देखो, माइनस वाले कितने जाएंगे, 22 8 30 30 तो हो गए हमारे पास माइनस के। प्लस के कितने हो जाएंगे, 13 13 और 9 22 22 और 21 कितने हो जाएंगे, 22 और 21 आपको हो जाएंगे 43। ठीक है, 22 और 21 कितने हो गए, 43 हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 13 बचेगा। ठीक है, अब उस 13 को हमें क्या करना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देना है। 5 से भाग दोगे इस 13 को तो कितना जाएगा, 2.6 आ जाएगा। अब इस 2.6 को इसमें जोड़ देना है, यही आपका आ जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, देखो एक तरीका तो ये होगा हमारा बेसिक वाला कि आप इन सबको जोड़ो, जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दो, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है कि आप किसी भी संख्या के आसपास एक ऐसी संख्या कोई भी संख्या मान लो, और उस संख्या में से ये संख्याएं देखो कितनी बड़ी हैं या छोटी हैं। हमने 560 मानी थी, तो 560 में देखो 538 छोटी है,
तो कितनी छोटी है, 22 छोटी है, छोटी होने की वजह से हमने माइनस लगा दिया। ऐसे ही 569 560 से कितनी बड़ी है, 9 बड़ी है तो प्लस का 9 लगा दिया। 552 560 से कितनी छोटी है, 8 छोटी है तो माइनस का 8 लगा दिया। इसी तरीके से हमने कर लिया, जो प्लस प्लस के थे उन्हें अलग जोड़ लिया, माइनस माइनस के अलग जोड़ लिया। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो घटा दोगे, 43 में 30 13 आएगा। कितनी संख्या थी, 5 संख्या थी, 5 से भाग दे दिया, 2.6 आ गया। हमें क्या करना है, बस जो हमने नंबर लिया था उसमें जो हमारा एवरेज आया है, जो हमारा 2.6 आया है, 2.6 को उसमें जोड़ दो। अगर ये प्लस का आता है तो प्लस करेंगे, माइनस का आता है तो माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 3297 3261 3258 3276 3283। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें पूछ रहा है इसका एवरेज निकालो। एक तरीका तो यह है कि इनको जोड़ के कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दो। और एक तरीका ये होता है कि मैंने क्या बताया था कि आसपास कोई भी नंबर ले लोगे। अब देखो आसपास क्या सही रहेगा, नंबर हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 3270 ले लिया। ठीक है, 3270 नंबर ले लिया। अब आप देखो कि 3297 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो वैल्यू प्लस की आएगी। कितना बड़ा है, 97 में 70 घटा दो तो बचेगा यहाँ पे 7 27 बड़ा है। ठीक है, ऐसे ये देखो ये कितना बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है, ये सॉरी ये छोटा है, 61 70 से छोटा है। कितना छोटा है, 9 छोटा है, इसीलिए माइनस का आएगा। ऐसे ये देखो ये भी छोटा है, कितना छोटा है, 12 छोटा है। ये देखो ये भी हमारा बड़ा है तो ये हमारा प्लस का 6 आ जाएगा। ये बड़ा है तो ये कितना बड़ा है, प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, माइनस वाले अलग जोड़ो, प्लस वाले अलग जोड़ो। तो यहाँ पर देखो 27 प्लस का है, 27 और 13 कितने हो गए, 40 हो गए। 40 और 6 46, ये तो हो गया प्लस के। और माइनस से कितने होगा, 12 9 21, यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 25 को 5 से भाग भी देना है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और जो 5 आया उसको इसमें जोड़ देना है, बस यही आपका आ जाएगा एवरेज। यही आपका एवरेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस इक्वल ना हो तो हम इस तरीके से करेंगे। अब इसको अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो आपको पहले इसको जोड़ना पड़ेगा और फिर इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 929327 93281 93253 93291 93268। हमने ये नंबर लिए, 5 नंबर है हमारे, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो इन सभी नंबर के आसपास हो। तो हमने एक ऐसा नंबर लिया 93270 ले लिया। अब देखो ये नंबर इससे कितना ज़्यादा बड़ा है, इससे +6 बड़ा है। ये नंबर भी इससे बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 11 बड़ा है। ये नंबर छोटा है, कितना छोटा है, 17 छोटा है। ये नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है, 21 बड़ा है। ये नंबर छोटा है, कितना छोटा है, -2 छोटा है। प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लो, माइनस वालों को अलग जोड़ लो, फिर बाद में घटा दो। देखो 11 6 कितने हो जाएंगे, 17 17 और आपके 21 हो जाएंगे 48। ऐसे ही जोड़ लो माइनस वाले, 17 2 19, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ कितना बचेगा, 3 में से 1 गए 2। ठीक है, 29 आया। 29 को 5 से भाग कर दो, 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी ये यहाँ पर 38 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 38 आएगा। ये हमने गलत जोड़ लिया था, 38 आएगा। ठीक है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 3 में से 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो 19/5, 5 तिया 15, कितना बचा, 3 5 5 तिया 15, बचा आपका 4 5 8 40, 3.8।
तो यहाँ से आ जाएगा 93270 प्लस 3.8, क्योंकि प्लस का आया इसलिए प्लस करेंगे। तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 93273.8, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला टाइप आएगा हमारा। अब हमारा औसत में आता है अगला टाइप, जिसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप। वर्ड प्रॉब्लम मतलब उसमें आपको नंबर नहीं, एक तरीके से वर्ड में क्वेश्चन दिया होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है, यदि 27 संख्याओं का औसत 2376 है, प्रथम 14 संख्याओं का औसत 2389 है एवं अंतिम 14 संख्याओं का औसत आपका 2364 है, तो 15वीं संख्या निकालिए। ठीक है, 27 संख्याएं हैं जिसमें प्रथम 14 संख्या लें तो उनका औसत आ रहा है 2389 और अंतिम 14 संख्या का औसत आ रहा है 2364। तो 15वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसकी मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसको करना क्या है, करते कैसे हैं इसको। एक तरीका तो ये होता है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से जाओ। बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट ये है, देखो इसका, बेसिक कंसेप्ट से बहुत बड़ा बढ़ जाएगा ये। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, 27 संख्याएं हैं। ठीक है, 27 संख्याओं का औसत दे रखा है 2376। तो 27 संख्याओं का जब योग निकालोगे तो 27 की गुणा कर दोगे 2376 से, यहाँ से जो भी आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही प्रथम 14 संख्याओं का योग निकालोगे तो उनका योग आएगा गुणा करके 2389, फिर यहाँ पे लिखोगे। ऐसी अंतिम 14 संख्या का योग निकालोगे, 14 से गुणा करके 2364 आएगा, यहाँ पे लिखोगे। फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दोगे। ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, मैं इसमें ये नहीं कर रहा। आपको गुणा आती है, गुणा करके यहाँ लिख लेना, इसकी गुणा करके यहाँ लिखना, यहाँ लिखना। फिर इसकी जो गुणा करके आएगा उसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, क्योंकि एग्जाम में हमें, हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा टाइम सेव हो एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये देखो कि 27 संख्या का औसत कितना दे रखा है 2376। तो आप क्या लिखोगे, 2376 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये कितने का है, 27 संख्याओं का औसत है। ठीक है, इसके अलावा और प्रथम 14 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 2389। अंतिम 14 का औसत दे रखा है 2364। अंतिम 14 दे रखा है 2364। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये कितने हो रहे हैं, 27 हैं, और इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, यानी 28 27 से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम 27 की वैल्यू को तो एज इट इज लिखेंगे 2736। अब 14 और 14 28 होते हैं, 27 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा प्लस। अगर यहाँ पे कम होते तो यहाँ माइनस आता। प्लस आ गया, ब्रैकेट लगा दोगे। अब आप क्या करोगे, ये देखो, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है या कम है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा, ये 76 है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो आप देखो कितनी ज्यादा लग रही है आपको, 13। 9 में से 6 गए 3, 8 में 7 गए 1, 13 ज्यादा है। 13 ज्यादा इसीलिए प्लस किया है। ये वाली वैल्यू देखो 64 76 से ज्यादा है, कम है, कम है, कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, कितनी कम है, 12 कम है। कितनी कम है, 12 कम है। और एक चीज आपको और करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी किससे, 14 से। बस इतना काम करना है, यहीं पे आपका 15वीं संख्या आ जाएगी, यही आपकी होगी 15वीं संख्या।
कैसे किया एक बार और बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जो टोटल संख्याओं का औसत है, कुल संख्याओं का औसत है, उसको यहाँ लिख लेंगे 2376। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद देखो कि 14 और 14 इस 27 से ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, 14 14 होते हैं 28, क्योंकि 27 से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या करेंगे हम, ये देखेंगे कि ये जो नंबर है 14 के सामने वाला, प्रथम 14 संख्याओं का औसत इससे बड़ा है छोटा है, ये जो औसत है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो ये इसमें से घटा दो, बड़े होने की वजह से ये आएगा प्लस का, तो प्लस 13। अब देखो ये वाला ये औसत है, अंतिम 14 संख्याओं का औसत है, वो इससे बड़ा है छोटा है, इससे छोटा है, छोटा होने की वजह से ये आएगा माइनस का, कितना छोटा है, बड़ा छोटा है, गुणा कर दोगे ब्रैकेट लगा के किससे, 14 से, जो भी यहाँ नंबर दिया होगा उससे गुणा कर दोगे। अब यहाँ पर देखो 2376 प्लस 13 में से 12 गए, एक बचेगा, गुणा 14, 2376 प्लस 14 यहाँ से निकाल लोगे, आपका जो फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2390, यही आपका आंसर है 2390। ठीक है, इस तरीके से निकाल दो तो बहुत बड़ा होता है, यहाँ से आपने कुछ ही सेकंड्स में निकाल दिया। ठीक है, एक सवाल हम और कर लेते हैं इस टाइप का। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये कह रहा है कि जो 35 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 3724। प्रथम 17 संख्याओं का औसत दे रखा है 3721। अंतिम 17 संख्याओं का औसत दे रखा है 3729। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, चेक करो, 17 17 कितने होते हैं, 34, जो कि 35 से कम है। तो यहाँ पे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें ज्यादा हो रहे थे तो उसमें प्लस आया था, इसमें कम हो रहा है तो यहाँ माइनस आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है, आप टोटल संख्याओं का जो औसत है आप उसको लिख लो, 3724 आपने लिख लिया। अब चेक करो, ये 17 17 34, ये इससे बड़ा है छोटा है, ये दोनों जोड़ करके इससे छोटे आ रहे हैं, तो यहाँ लगा दो माइनस, ब्रैकेट लगाओ। अब ये वाली वैल्यू चेक करो, ये वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है, ये वैल्यू इससे छोटी है, इससे ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये आएगी माइनस की, कितनी आएगी घटा दो, 3 आ जाएगी माइनस की। अब ये चेक करो, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू आएगी प्लस की, कितनी आएगी घटाओ, 5 प्लस की। गुणा में कितना आ जाएगा, जितना नंबर यहाँ होगा 17 आ जाएगा। 3724 घटा दो, कितना बचेगा, 2 गुणा 17। ठीक है, 3724 माइनस कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दो, कितना बचेगा, 0963, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। अभी चलो यहाँ पे आपने एक अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर ये 17 है, ये 17 है, दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों अलग आते तब हम क्या करते, तो यहाँ पे किससे गुणा करते, एक ले लेते हैं अलग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 37 संख्याओं का औसत दे रखा है 3291। प्रथम 20 संख्याओं का औसत है 3297। अंतिम 18 संख्याओं का औसत है 3285। वही तरीका है, सबसे पहले जो टोटल संख्याओं का औसत है वो यहाँ लिख लोगे आप, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, 3291। अब ये देखो, ये दोनों जोड़ करके 20 18 38, इससे ज्यादा आ रहा है 37 से, इसीलिए यहाँ पे आएगा प्लस, ब्रैकेट लगा दो। ये नंबर देखो इससे बड़ा है छोटा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाओ, वैल्यू आएगी प्लस की, बड़े होने की वजह से 6 प्लस का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणा किससे होगी, यहाँ पे तो 17 था, यहाँ पे 17 होता था, जब 17 होता था यहाँ पे हमने गुणा की थी 17 से, दोनों में 17 था, इसीलिए दोनों में यहाँ पे गुणा 17 से की गई थी। लेकिन यहाँ पे ये 20 है, तो इसमें गुणा कर दोगे आप 20 से,
क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो ये छोटा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, घटा दो 91 में से 85, कितना आएगा, ये भी हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन गुणा किससे होगी, 18 से। अब 3291 प्लस ये आ जाएगा 120 माइनस 108, 3291 यहाँ पर प्लस कितना बचेगा आपका, 120 में से 108 गए तो आपका बचेगा 12। ठीक है, जोड़ दो, आ जाएगा 3303, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं। हाँ, लेकिन ये आया कौन सा नंबर है, ये आया है 20वीं संख्या। ठीक है, 20वीं संख्या आपसे एग्जामिनर खुद पूछेगा, 20वीं ही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 संख्याओं का औसत 5372 है, 17 का औसत दे रखा है 5378, 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 5363। आपसे पूछेगा कि 17th नंबर बताओ, 17th नंबर क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि आप देखो सबसे पहले जो टोटल, बहुत हल्का चल रहा है, हाँ, यहाँ पे देखो टोटल संख्याओं का कितना है, 28 का दे रखा है 5372, 5372। इन दोनों को जोड़ो, 17 और 12 29 होते हैं, जो कि इससे बड़े हैं, 28 से बड़े हैं। 28 से बड़े हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। 78 72 से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस का 6 आएगा बड़ा होने की वजह से। 63 72 से बड़ा है, छोटा है, 63 72 से छोटा है, छोटी होने की वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। 63 में से 72, सॉरी 72 में से 63 घटाओ, कितने बचेंगे, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 9। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 17 से गुणा आपको करनी पड़ेगी, 17 से गुणा करनी पड़ेगी, माइनस में फिर यहाँ पे बचेगा आपका 9, फिर आपको 12 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 12 है। अब देखो इसको 5372 आ गया, प्लस ये बचेगा 102, ये आएगा 108। यहाँ पर देखो अंदर वाली वैल्यू आ रही है माइनस में, कितनी आ रही है माइनस में, हटा दो, माइनस की 6 आ रही है। तो यहाँ से जो फाइनली आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5366, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो में हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो है आपका रिप्लेस वाले, ऐड वाले और लेफ्ट वाले। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 15 है और उस कक्षा का औसत मान लीजिए 500 है। अब होता क्या है कि कुछ समय बाद कक्षा में एक बच्चा और ऐड हो जाता है, तो नया औसत मान लो बढ़ गया, 505 हो गया। तो आपको बताना है जो नया विद्यार्थी ऐड हुआ है उसका भार कितना है, उसका भार कितना है। या कभी कभी होता है कि चला भी जाता है बच्चा, निकल के क्लास से निकल के चला गया, और कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चे की जगह पे दूसरा बच्चा रिप्लेस होकर आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं, उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ऑन वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।